हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स के बारे में। अगर ये लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें जहां पर के आप इन दोनों टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं इन डिटेल। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फोर्स और डिस्कस करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो ये लेक्चर आपके क्लास 9th के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि पेंडुलम के पीरियोडिक मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी रेस्टोरेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सी फ्रिक्शनल फोर्स या फिर डी इलास्टिक फोर्स। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टाइप है ये है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा टाइप है अनबैलेंस्ड फोर्स, जहां पर के हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज रूनुमा नहीं होता है। ठीक है, इसके मायने क्या हैं कि बैलेंस्ड फोर्स एक इक्वल फोर्स होता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। इसी की वजह से हमें किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसको मैं आपको और बेहतर तरीके से एक एनिमेशन के एक डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूं। सो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर दो तरफ से फोर्स लग रहा है। लेफ्ट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन, जिसको कि मैंने येलो कलर के एरो से मार्क कर रखा है, और राइट साइड से जो फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन है, जिसको कि मैंने ब्लू कलर के एरो से मार्क कर रखा है। यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं। जब कभी भी दो फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो वहां पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं माइनस साइन का। तो यहाँ पर जो 10 न्यूटन का फोर्स था वो +10 है, और जो यहाँ पर येलो कलर का फोर्स है जो कि राइट साइड से लग रहा है वो -10 न्यूटन है। तो जब कभी भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलता है वो हमें 0 के बराबर मिलता है। यानी कि वहां पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो 0 है, और इसी फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही साइड पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जो बैलेंस फोर्स होता है ये 0 होता है। देन जो बैलेंस फोर्स होते हैं ये किसी भी बॉडी का ना ही उसका शेप, ना ही साइज, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देन फोर्स का नेक्स्ट टाइप जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखो, जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स है वो 0 से ज्यादा मिलता है, और इसी वजह से हम इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। देन ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ये अनबैलेंस्ड क्यों होता है? बिकॉज जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स है, बैलेंस के केस में ये दोनों फोर्स इक्वल थे। राइट साइड पे भी 10 न्यूटन था, लेफ्ट साइड पे भी 10 न्यूटन था, बट जब हम अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें फोर्स का डिफरेंस दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला फोर्स है वो लेफ्ट साइड पर 10 न्यूटन है और राइट साइड पर 5 न्यूटन है। तो यहाँ पर
इसकी वजह से हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है और जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड हमें 0 से ज़्यादा मिलता है। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं कि ये है 5 न्यूटन। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। देन अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और अनबैलेंस्ड फोर्स ही किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज कर सकता है। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स। द नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं, बट हमेशा की तरह जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। और आपका सवाल था कि पेंडुलम के पीरियोडिक मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे: ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सी फ्रिक्शनल फोर्स या फिर डी इलास्टिक फोर्स। तो इसका राइट आंसर है बी रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।